डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर साजिद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल सर साजिद अब्दुल्ला। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम टेंसेस स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा प्रोनाउन को डिस्कस कर लेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है प्रोनाउन और इसके केसेस के बारे में। प्रोनाउन को हम उर्दू में क्या कहते हैं? इस्म ज़मीर कहते हैं। तो केसेस क्या है? इसकी मुख्तलिफ हालतें हैं, इसके सीगे हैं और हालतें। प्रोनाउन क्या होता है? हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम पढ़ रहे थे, हमारा लेक्चर नंबर 2 जो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रोनाउन होता है अगर हम किसी इस्म की जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। मसलन हम कहते हैं कि अमजद आज दफ्तर नहीं आया क्योंकि वो बीमार है। हम यूं कह सकते थे अमजद आज दफ्तर नहीं आया क्योंकि अमजद बीमार है। तो ये सेंटेंस को मुनासिब नहीं है, हम आमतौर पे ऐसे बोलते नहीं है। तो हमने दोबारा अमजद का नाम लेने की बजाय क्या कहा कि वो बीमार है। तो ये जो लफ्ज वो है ये क्या है? प्रोनाउन है। किसी आदमी के बारे में हम मुसलसल बात कर रहे हैं और हम कहते हैं कि उसका बार बार हम जिक्र करते हैं। फर्ज करें हमने कहा कि अज़ाम आज स्कूल नहीं आ सका, अज़ाम आज बीमार है, अज़ाम को गर्मी हो गई थी या ठंड लग गई थी, अज़ाम को बुखार हो गया था, अज़ाम को साथ में फ्लू भी है। तो ये बार बार हम अज़ाम का नाम लेते रहेंगे तो ये ऑकवर्ड लगेगा। हम क्या कहेंगे कि अज़ाम आज स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार है, उसे ठंड लग गई थी, उसे जुकाम हो गया था, फिर उसे बुखार हो गया, फिर उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने उसे दवाई दी। तो बार बार हम उसका लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो अज़ाम बार बार हमने कहना है उसकी बजाय हम उससे या वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये अज़ाम एक नाउन है और उसका प्रोनाउन है वो। तो ये वो, तुम, मैं, हम, आप, ये सब क्या है? ये प्रोनाउन है। ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, इनको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन के बेसिकली यहाँ पे इसके सीए या इसकी कुछ क्लासिफिकेशन है। ये 3 ग्रुप्स में होता है। पहला ग्रुप क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। अच्छा, अब इस फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल, थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल। आपके लिए ज्यादा मुनासिब होगा अगर आप एक नोटबुक लेकर उस पर इस तरह का एक टेबल ड्रॉ कर लें और उसमें जो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है ये लिखते जाएं। तो उससे क्या होगा कि ये चीजें आप बार बार वहां से अपने नोट्स में से देखकर रिवाइज कर सकेंगे, क्योंकि इसकी आपको बार बार रेपिटेशन करनी पड़ेगी। एक दफा कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन इस बात का खदशा मौजूद है कि चीजें बाद में आपको भूल ना जाएं। तो अगर आप इसको नोट कर लेंगे अपने पास और बाद में रेफरेंस के तौर पर आप इसको बार बार पढ़ सकेंगे और रिवाइज कर सकेंगे, तो ये आपके जहन में महफूज रहेगा। अगर ये प्रोनाउन का सारा मामला आपके जहन में मौजूद रह गया तो आपको आगे टेंसेस करने में भी किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होगी। ना सिर्फ ये कि ये प्रोनाउन आपको टेंसेस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, बल्कि ये आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये प्रोनाउन ही होंगे। इसी तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जब आप करेंगे तो उसमें भी सबसे ज्यादा टेक्निकल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये प्रोनाउन ही होंगे। तो इसलिए हम इसको एक सेपरेट लेक्चर रख के प्रॉपर इसको इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि इनको हमने किस तरह से यूज करना है। तो अभी हमने बात की फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की, और इसमें हमने क्या लिया? सिंगुलर प्लूरल, इसमें भी सिंगुलर प्लूरल और इसमें भी सिंगुलर प्लूरल। अच्छा, तो हम बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या, फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट प्रायोरिटी या पहली तरजीह आप किसको देते हैं? मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें कि एक आप जा रहे हैं कहीं पर भी, एक कश्ती में सवार हैं, समंदर में जा रहे हैं, 2 3 4 5 10 अफराद हैं, कुछ भी है। खुदा ना खास्ता को प्रॉब्लम आ जाती है और कहा जाता है कि अब इसे एक बंदे को जो है वो
बचा लें या एक बंदे को आप फेंक दें तो फिर बाकी बच सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले आप किसकी फिक्र करेंगे? अपनी ना। अगर मैं हूं तो मैं डेफिनेटली अपनी फिक्र करूंगा। हर किसी को अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी होती है। तो क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? अपनी होती है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में आता है आई। अगर वो एक हूं मैं, पहली ये बात ध्यान में रखिए कि फर्स्ट पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन वही है जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहली तरजीह है, जो आपको सबसे ज्यादा अजीज है, वो अपनी जान है। तो अपने आप को क्या दिया गया है नेम? फर्स्ट पर्सन का। तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे आई और उर्दू में लिखेंगे मैं। और इसी का प्लूरल, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी कहीं अकेले बंदे को देनी है तो अपने आप को दूंगा, और अगर फर्स्ट प्रायोरिटी ज्यादा लोगों को देनी है तो फिर मैं और मेरे साथ वाले, मेरा ग्रुप या मेरी फैमिली, जहां पर भी हम जिस सिनेरियो में भी बात कर रहे हैं वहां पे मैं के साथ एसोसिएटेड, मेरे साथ मुंसलिक, मेरे करीब तरीन जो चीजें हों, जो लोग होंगे, वो क्या होंगे? उनको मिला के एक ग्रुप बनेगा और उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? हम। ठीक है, तो मैं की जमा क्या होती है? हम होती है, और ये होगी वी, हम। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या हुआ? आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या हुआ? वी। अच्छा, अब इसकी उर्दू भी होती है। इसको हम कहते हैं सीगा मुतकल्लिम। क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन को क्या कहते हैं? सीगा मुतकल्लिम। सिंगुलर का मतलब वाहिद, प्लूरल का मतलब जमा। तो अगर ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर तो हम क्या कहेंगे? सीगा वाहिद मुतकल्लिम। अगर ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल तो फिर हम क्या कहेंगे? सीगा जमा मुतकल्लिम। सीगा वाहिद मुतकल्लिम, सीगा जमा मुतकल्लिम। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को उर्दू में कहेंगे सीगा वाहिद मुतकल्लिम, फर्स्ट पर्सन प्लूरल को हम क्या कहेंगे? सीगा जमा मुतकल्लिम। अगर अब आपसे कोई पूछे कि आई प्रोनाउन के ग्रुप में कौन सा है तो हम क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। वी कौन सा है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। उर्दू में ये मैं जो है सीगा वाहिद मुतकल्लिम है और हम जो है सीगा जमा मुतकल्लिम है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट पर्सन की समझ आ गई। अब आगे है सेकंड पर्सन। फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैंने अपने आप को दी, और अगर जमा में है, ज्यादा में है, तो मैंने अपने साथ अपने ग्रुप को या अपनी फैमिली को या अपने दोस्तों को या जो भी मेरे साथ मुंसलिक है उसको दी। अब सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड प्रायोरिटी, आप देखिए आप खुद मौजूद हैं, आपके सामने कुछ लोग या कोई शख्स मौजूद है और आपसे दूर कोई है, तो सेकंड प्रायोरिटी नेचुरली किसकी बनती है? जो आपके सामने, जिससे आप बात कर रहे हैं, जो हाजिर है, आपके पास मौजूद है। तो सेकंड पर्सन हम किसको देंगे? जो हमारे सामने। मेरे सामने कौन है? मेरे सामने आप हैं, तो सेकंड प्रायोरिटी किसकी होगी? आपकी। क्या होगा? यू। अच्छा, यू अब ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर में भी यू इस्तेमाल होता है और प्लूरल में भी यू इस्तेमाल होता है। अगर मैं, मेरे सामने एक शख्स है तो मैं उसको आप कहूंगा और इंग्लिश में यू कहूंगा। अगर मेरे सामने ज्यादा लोग हैं तो भी मैं उसको इंग्लिश में यू कहूंगा और उर्दू में आप उसको आप कहूंगा। तो ये क्या हुआ? यू, और यहाँ पर भी प्लूरल में भी यू। अच्छा, इसकी उर्दू हम वैसे आमतौर पे इसके लिए एक लफ्ज तू इस्तेमाल होता था, लेकिन अब वैसे हमें, हम पुरानी शायरी में तू का लफ्ज मिलता है उर्दू की, लेकिन अभी ऑब्सलीट या मतरूक हो गया हुआ है। हम तू इस्तेमाल नहीं करते। आमतौर पे किसी को, सामने वाले को अगर तू या वाहिद का सीगा कह के बुलाया जाए तो वो नॉर्मली बदतहजीबी में शुमार होता है आजकल, तो इसलिए हम तू बोलते नहीं है। मैंने इसलिए आपको तू लिख दिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि वाहिद के लिए तू का एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन हम यहाँ पर तू इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पर भी आप ही। वैसे तो तुम भी लोग बेतकल्लुफी में ही किसी को कह सकते हैं, या अपने से किसी छोटे को तुम कह सकते हैं, जबकि अगर किसी के साथ कोई पुरतकल्लुफ किस्म का ये जो है वो ताल्लुक है, या कोई आपसे बड़ा है या कोई आपसे सीनियर है, तो उसके लिए हम तुम भी इस्तेमाल नहीं करते। वालिदैन अपने बच्चों को तुम कह लेते हैं, लेकिन बच्चे तो अपने वालिदैन को तुम नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं। टीचर तो अपने किसी स्टूडेंट को तुम कह सकता है, लेकिन कोई स्टूडेंट अपने टीचर को तुम नहीं कह सकता है, वो आप ही कहेगा। तो नॉर्मली हम तू या तुम
इन दोनों चीजों को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तू वैसे वाहिद है और तुम जमा है, लेकिन ना तो इस वाहिद के तू को हम इस्तेमाल करेंगे उर्दू में और ना ही तुम को इस्तेमाल करेंगे, हम आपको इस्तेमाल करेंगे। और प्लूरल में तो है ही आप। अगर कहीं तू इस्तेमाल होता भी था तो उसका जमा क्या था? तुम था, और हमने तू भी छोड़ दिया, हमने तुम भी छोड़ दिया। हम दोनों जगहों पे इधर भी आप इस्तेमाल करते हैं, इधर भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू और सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू। तो यहां पर भी इसी तरह से हम इसको कौन सा सीगा कहते हैं? हम इसको कहते हैं सीगा हाजिर। अब इसमें अगर ये सिंगुलर के तौर पर आएगा तो सीगा वाहिद हाजिर, और अगर जमा के तौर पर आएगा तो सीगा जमा हाजिर। सेकंड पर्सन सिंगुलर सीगा वाहिद हाजिर, सेकंड पर्सन प्लूरल सीगा जमा हाजिर। अब आ जाते हैं हम थर्ड पर्सन पे। हाँ जी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पर्सन की बहुत सारी जगहों पे हमें इसको इलेरा से क्लासिफाई करना पड़ता है, तो इसलिए इसको जरा गौर से सुनिएगा। हमने बात की पहली प्रायोरिटी अपनी, सेकंड प्रायोरिटी या दूसरी तरजीह जो हमारे सामने है वो, फर्स्ट प्रायोरिटी में मैं खुद या मेरा ग्रुप हम, सेकंड प्रायोरिटी में जो मेरे सामने है आप, और थर्ड प्रायोरिटी जो हमारे पास मौजूद नहीं है, दूर है, जो गायब हैं, जो यहां पर मौजूद नहीं है। वो कौन हो सकते हैं? वो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? वो। उस वो के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अगर वो सिंगुलर में है, एक है, मर्द है तो ही, औरत है तो शी, और अगर कोई इंसान के अलावा कोई चीज है, जानदार या बेजान कोई भी, तो उसके लिए इट, और उर्दू में उसको क्या कहेंगे? वो। और ये वो कितने हैं? एक है। और इनका प्लूरल क्या होगा? इनका प्लूरल होगा दे, और इसको भी हम उर्दू में वो ही कहते हैं, लेकिन ये वो क्या होंगे? ये होंगे ज्यादा, प्लूरल, एक से ज्यादा। कोई भी चीज, कोई भी शख्स अगर हमसे दूर है, और वो अगर मर्द है तो ही, औरत है तो शी, अगर इनके अलावा कोई चीज है, जानदार या बेजान, कोई जानवर है, कोई बेजान चीज है, तो उसके लिए इट इस्तेमाल होगा। और इन सारे चीजों का अगर प्लूरल करेंगे, उसको जमा करेंगे, ज्यादा लोग हैं, चाहे वो ज्यादा मर्द हैं, चाहे वो ज्यादा औरतें हैं, चाहे वो मर्द और औरतें इकट्ठे होकर ज्यादा हैं, जितने भी हैं उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? उनके लिए हम दे यूज करेंगे। और उर्दू में इसको भी हम वो कहेंगे और इसको भी हम वो कहेंगे, और इसका हमें उर्दू क्या लिखेंगे? सीगा गायब। थर्ड पर्सन उर्दू में क्या होता है? सीगा गायब। अगर ये एक होगा तो सीगा वाहिद गायब होगा, और ज्यादा होंगे तो सीगा जमा गायब होगा। तो इसलिए हम थर्ड पर्सन सिंगुलर को कहेंगे सीगा वाहिद गायब, और थर्ड पर्सन प्लूरल को हम क्या कहेंगे? सीगा जमा गायब। तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, जब हम हैज और हैव उसकी बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि हैज कौन से सब्जेक्ट के लिए यूज होता है? वो ही, शी, इट, इस ग्रुप के लिए। और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये प्रोनाउंस का वो ग्रुप होता है जो हमारे पास मौजूद नहीं होता, हमसे दूर या गायब होता है, लेकिन वो एक होता है, वो सिंगल होता है, इसे थर्ड पर्सन सिंगुलर और उर्दू में सीगा वाहिद गायब कहते हैं। इसको खास तौर पे आपने सेपरेट करके अपने माइंड में रखना है, क्योंकि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे तो वहां पे इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, ये बार बार इस्तेमाल होगा। अगर इसके पहचानने में आपको गलती हुई तो फिर आपका पहला ही टेंस गलत या खराब हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या है? मैं खुद और मेरा ग्रुप, सिंगुलर में मैं, प्लूरल में हम। ठीक है, तो ये क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। हम इसको क्या कहेंगे? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल। उसके बाद सेकंड पर्सन क्या है? यू, चाहे वो सिंगुलर में है चाहे वो प्लूरल में है। सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू। उसके बाद है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या है? ही, शी, इट, और थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या है? दे। अच्छा, ये तो हमने कर लिया यहां तक। अब हमने देखना ये है कि जो चीज हमने की है ये एक खास हालत में है हमारे पास, और इस हालत को हम क्या कहेंगे? ये अब काम करने वाली हालत में है।
इसको हम उर्दू में कहते हैं फाइली हालत, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं असर्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। अच्छा, फाइली हालत को समझने के लिए आपको सबसे पहले फाइल को समझना पड़ेगा। फाइल क्या होता है? फाइल हम यहां पे लिख लेते हैं सब्जेक्ट फाइल। फाइल होता है किसी भी जुमले में काम करने वाला, उसको हम फाइल कहते हैं। मसलन मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो काम करने वाला कौन है? मैं हूं। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई आदमी गाड़ी चला रहा है, हम कहते हैं कि शहरयार गाड़ी चला रहा है, तो कौन है फाइल? शहरयार है। हम कहते हैं कि माली ने पौधों को पानी दिया, तो वहां पे काम करने वाला क्या है? माली है। तो वहां पे सब्जेक्ट क्या हुआ? फाइल क्या हुआ? माली हुआ। इसी तरह से ये जो प्रोनाउन है ये भी फाइली हालत में मौजूद होते हैं। यहाँ पे आई, वी, मैं, हम, ये कौन सी हालत में है? ये काम करने वाली हालत में है। फर्ज करें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको आई इस्तेमाल कर रहा हूं और उर्दू में मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे आपको पढ़ा रहा हूं या मेरा आपको पढ़ा रहा हूं, गलत हो जाएगा ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जब मैं फाइल की सूरत में हूं तो फिर क्या है? फिर मैं फाइली, तो भाई सब्जेक्ट क्या है? फाइली हालत में है। अगर मैं कहता हूं कि आप मुझे सुन रहे हैं, अब मैं क्या फाइली हालत में हूं? नहीं। अब आप सुनने का काम कौन कर रहा है? सुनने का काम तो आप कर रहे हैं ना, मैं तो बोल रहा हूं। अगर हम सुनने की बात करते हैं तो आप मुझे सुन रहे हैं, तो अब मैं मफूल हो गया हूं, क्योंकि आप मुझ पर काम कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो फिर मैं फाइली हालत में हूं। तो फाइल क्या होता है? सब्जेक्ट, या हम इसको क्या कहते हैं? काम करने वाला। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफूल। मफूल क्या होता है? जिस पर काम हो रहा हो। ठीक है। मसलन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है? काम कौन कर रहा है? मैं। किसको पढ़ा रहा हूं? काम किस पर हो रहा है? आप पर। आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप क्या है? ऑब्जेक्ट या मफूल। ठीक है। इसके तीन केसेस होते हैं, एक फाइली हालत होती है, एक मफूली हालत होती है, और एक इसकी होती है मलकियती हालत। तो वैसे जब हम सेंटेंस करेंगे तो उसमें हम ये चीज भी डिस्कस करेंगे कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आमतौर पर हमें फाइल, फेल और मफूल की जरूरत पड़ती है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान में एक चीज आती है, वर्ब, उसको हम कहते हैं फेल। लेकिन ये हम जब टेंसेस करेंगे तो फेल की जरूरत हमें टेंसेस करते हुए पड़ेगी। अभी फिलहाल हम सिर्फ प्रोनाउन, जो कि वर्ब जो है फेल, ये प्रोनाउन नहीं है, इसलिए हम इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको वैसे बता दूं कि जब हम टेंसेस करेंगे तो 1, 2 एंड 3, इन तीन चीजों की बहुत ज्यादा अहमियत होगी वहां पर, और ये इसी तरतीब से ही आएंगे। शुरू में सब्जेक्ट आएगा, सेंटर में वर्ब आएगा और एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन वर्ब जो कि प्रोनाउन नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर सकते। हमने यहाँ पे देखा कि ये असर्टिव या नॉमिनेटिव केस, फाइली हालत जो है उसमें तो ये है इस तरह से। अब हमने अगली इसकी हालत जो है वो करनी है मलकियती हालत। ये जो मलकियती हालत है ये क्या होती है? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पोजेसिव केस। पोजेसिव केस, पोजेशन का मतलब क्या होता है? पोजेस का मतलब होता है मलकियत होना। पोजेस का क्या मतलब होता है? मलकियत होना। मलकियत होने का क्या मतलब है? कि मैं किसी चीज का मालिक हूं, कोई चीज अपने पास रखता हूं, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं पोजेस। पोजेसिव केस मींस मलकियती हालत। अब यहां पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में है आई। इसी आई में हम अगर हम कहते हैं आई का मतलब क्या हुआ? मैं। अगर कोई चीज मेरी मलकियत में है, ये मैं रखता हूं, तो फिर मैं क्या कहूंगा? मेरा या मेरी या मेरे। मेरे पास कोई एक चीज है, वो मुजक्कर है तो वो मेरा हुआ, कोई एक चीज है वो मुअन्नस है तो वो मेरी हुई, और ज्यादा है तो वो
मुज़क्कर हैं तो मेरे हो गया। और इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, माई। तो आई का जो नॉमिनेटिव केस या असर्टिव केस है या फाइली हालत है वो तो है आई, और इसकी जो ये वाली है मलकियती हालत है वो क्या है, माई। अब आगे हम चलते हैं वी पर या इसके प्लूरल पर। तो यहां पर आ गया प्लूरल वी, वी से हुआ हम, और इसके अगर कोई मलकियत है तो वो हो गया हमारा या हमारी। तो वी से क्या बना, आवर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का नॉमिनेटिव केस आई और इसका पोजेसिव केस माई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल का नॉमिनेटिव केस वी और इसका पोजेसिव केस आवर। इसी तरह से हम आते हैं सेकंड पर्सन पे। तो इसमें क्या है, यू, यू से बनता है योर। योर का मतलब आपका। अगर वो तू वाले को ले सकते थे तो फिर ये तेरा भी हो सकता था। अगर हम तुम को इस्तेमाल कर सकते थे तो फिर ये तुम्हारा भी हो सकता था। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको यू को हमने लिया योर, और अगर ये सिंगुलर है तो भी योर होगा, और अगर ये प्लूरल है तो भी योर होगा, आपका। अब थर्ड पर्सन पे आते हैं। तो थर्ड पर्सन में क्या है, ही शी इट। ही से बनेगा हिज, शी से बनेगा हर, और इट से बनेगा इट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, उसका, उसकी, उसके। अगर कोई मर्द है तो वो फाइल की हालत में, फाइली हालत में क्या है, वो ही है। अगर उसकी कोई मलकियत में कोई चीज आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, हिज, उसका, उसकी किताब, ठीक है, उसका पेन, कोई भी चीज है तो क्या बनेगा, हिज। अगर वो औरत है या लड़की है तो फिर क्या बनेगा, शी से हर, उसकी किताब, उसकी कॉपी, उसकी कोई चीज। और अगर इट है तो उससे क्या बनेगा, इट्स। और इन सब का प्लूरल क्या है, दे है, तो दे से बनेगा देयर। देयर का मतलब क्या होगा, अब है तो ये भी वो और ये भी वो एक था और वो ज्यादा है, तो यहाँ पे उसका उसकी थी, यहाँ पे क्या होगा, उनका, उनका या उनकी या उनके। अगर उनकी कोई एक चीज है मुन्नस है तो की हो जाएगा। अगर उनके मलकियत में कोई एक चीज ऐसी है जो मुजक्कर है तो उनका हो जाएगा। अगर कोई ऐसी चीज जो उनकी मलकियत में वो ज्यादा है तो वो क्या हो जाएंगे, उनके हो जाएंगे। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है वो ये किया है कि हमारे पास जो प्रोनाउन की तीन ग्रुप्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसकी हमने दो हालतें देखी हैं, एक असर्टिव नॉमिनेटिव केस, दूसरा पोजेसिव या मलकियती हालत। तो यहाँ पे क्या था, हम इसको इस तरह से याद करेंगे कि अगर हमें कहा जाए कि असर्टिव केस क्या होते हैं प्रोनाउंस के, तो हम बोलेंगे आई, हुई, यू, ही, शी, इट, दे। इस तरतीब से हमें याद होने चाहिए। फर्स्ट पर्सन में आई और हुई, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में हुई, सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू, सेकंड पर्सन प्लूरल में भी यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट, थर्ड पर्सन प्लूरल में दे। इसी तरह से जो इनकी मलकियती हालत है सबकी, वो कैसे बनेगी, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। तो ये हमारा हो गया। अब दो केसेस हो गए, इसके बाद तीसरा केस है, तो उसको हम ये तो तीसरा केस जो है इसका वो बनता है, इसको हम कहते हैं जेनेटिव केस। उर्दू में हम इसको कहते हैं मफूली हालत। अगर यही फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई फाइली हालत में आया है तो इसको हम क्या कहेंगे, मैं कोई काम कर रहा हूं तो क्या है, मैं, और इंग्लिश में आई। मेरी मलकियत में कोई चीज है तो हम क्या कहूंगा, मेरा या मेरी, और इंग्लिश में क्या कहूंगा, माई। अब अगर मैं मफूल की सूरत में आया हूं, मफूल की सूरत में कैसे आऊंगा, मुझ पे कोई काम करेगा, किसी ने मुझे प्यार किया, किसी ने मुझसे नफरत की, किसी ने मुझे कोई चीज दी, ठीक है, तो किसी ने मेरी बात सुनी, ऐसा कुछ भी किया है, किसी ने मुझे कोई रिक्वेस्ट की, किसी ने मुझे कोई हुक्म दिया, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, मैं मफूली हालत में होऊंगा। और इस मफूली हालत के लिए हम क्या कहेंगे, मी, और इधर हम उर्दू में इसको लिखेंगे मुझे।
क्या लिखेंगे? मुझे। अच्छा। और इसी तरह से आई का प्लूरल क्या है? वी है। तो इधर हो गए हम, तो यहां से हो गया हमें, हमें का क्या हो गया? अस। अस हो गया हमें। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की फाइली हालत है आई, मलकियती हालत है माई, और मफूली हालत है मुझे। ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट पर्सन प्लूरल की असर्टिव केस जो है वो दैट इज वी, पोजेसिव केस इज आवर, और जेनिटिव केस इज अस। अब आते हैं सेकंड पर्सन पे। सेकंड पर्सन आप। आप अगर फाइल के तौर पर कोई काम कर रहे हैं, खुद कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप यू हैं। अगर आपकी मलकियत में कोई चीज है तो फिर क्या है? योर है। और अगर आप मफूल की सूरत में हैं, आपको कोई बात सुना रहा है, आपको कोई पढ़ा रहा है, या कुछ भी कर रहा है, आप मफूल हैं, आप पर कोई काम हो रहा है, तो फिर आप क्या होंगे? यू। सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। और इसका मतलब क्या होगा? आप को। और इसका मतलब भी क्या होगा? आप को। तो ये सिंगुलर में भी ऐसे ही होगा और प्लूरल में भी ऐसा होगा। लेकिन हमने यहाँ पे एक लफ्ज देखा था तू। तू का अगर हम यहाँ पे लेते थे मलकियती हालत, तो क्या होता था? तेरा या तेरी। अगर उस तू को ही हम इस्तेमाल करते तो यहाँ पे क्या होता? तुझे। तुम था, अगर अगर तुम को इस्तेमाल करते तो यहाँ पर होता था तुम्हारा मलकियती हालत में। तो यहाँ पे मफूली हालत में क्या होना था? तुम्हें। ठीक है। यहाँ पे क्या होना था? तुम्हें। और अगर आपको है तो आप है, तो फिर आपको हो गया। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम तू को सॉरी यू को अगर हम प्लूरल में तुम कह सकते थे, तो यहाँ पे तुम्हारा या तुम्हारी होना था, और यहाँ पर तुम्हें होना था। लेकिन हमने इधर भी सिर्फ आप बोला है, तो इधर आप, इधर आपका, इधर आपको। इधर भी आप, इधर आपका, और इधर आपको। लेकिन इसकी आंसर क्या है? यू, योर, यू। यू, योर, यू। जैसे यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की, अगर कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की तीनों हालतें बताएं, तो आप कैसे बोलेंगे? आई, माई, मी। फर्स्ट पर्सन प्लूरल की तीनों हालतें को पूछे तो आप क्या बताएंगे? वी, आवर, अस। अगर इस तरह सेकंड पर्सन की सिंगुलर या प्लूरल की तीनों हालतें पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? यू, योर, यू। अब हम आते हैं थर्ड पर्सन पे। ही, वो शख्स, कोई एक, अगर वो कोई काम कर रहा है, फाइली हालत में है, फाइल है, तो फिर क्या बनेगा? ही। अगर उसकी मलकियत में कोई चीज है तो फिर क्या बनेगा? हिज। और अगर वो मफूल के तौर पर आया है, उस पर कोई काम हो रहा है, तो फिर वो क्या बनेगा? हिम। क्या होगा? हिम। और इसी तरह से शी की फाइली हालत शी की मलकियती हालत क्या होगी? हर। वैसे इस मलकियती हालत को हम इजाफी हालत भी उर्दू में कहते हैं। तो इसके मलकियती या इजाफी हालत क्या है? हर। और इट की इट। अच्छा। अब ये क्या होगा उर्दू में? उससे। अगर किसी मर्द पर कोई काम हो रहा है, उसको कोई बात कह रहा है, उसको कोई समझा रहा है, उसको कोई पढ़ा रहा है, ठीक है, या कोई भी उसके पे ऐसा कोई एक्शन हो रहा है, तो क्या बनेगा? हिम। अगर यही चीज कोई किसी औरत के साथ हो रही है तो हर। और अगर इट के साथ हो रही है तो अगेन इट। आपको ये याद रहे कि फाइली हालत में इट है, इजाफी या मलकियती हालत में इट्स है, और मफूली हालत में फिर दोबारा फिर इट है। जिस तरह से यहाँ पे यू था फाइली हालत में, मलकियती हालत में था योर, और मफूली हालत में था फिर यू। इसी तरह से इट, यहाँ पे इट्स, और इधर अगेन इट। अब आ जाते हैं ज्यादा। दे। दे क्या है? फाइली हालत में क्या? दे था। मलकियती हालत में देर था। तो यहाँ पे मफूली हालत में क्या आएगा? देम। क्या होगा? उनको या उन्हें। ठीक है। तो अब ये हमारे तीन केस या तीन हालतें जो हैं वो क्लियर हो गई, पूरी हो गई। अब हमें इसको समझना है और इसे याद कैसे करना है। हमने याद हम इसको इस तरह से रखेंगे कि अगर कोई हमसे ये बात पूछता है कि ये जो प्रोनाउन है इसके तीन ग्रुप कौन से हैं, तो तीन ग्रुप कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्दर अगर उसकी डिटेल में जाएंगे तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल। अच्छा। अब हमसे कोई पूछे कि फाइली हालत में तीनों बताएं, तीनों केस जो है वो प्रोनाउन जो है, तो फाइली हालत या नॉमिनेटिव या असर्टिव केस में हम क्या बताएंगे?
आई, हुई, यू, ही, शी, इट, दे। अगर हमसे कोई पूछे कि मलकियती हालत या पोजेसिव केस में सारे के सारे प्रोनाउन तरतीब से बताएं, तो हम क्या बोलेंगे? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। इस तरतीब से हमें ये याद होंगे। अगर हमें कोई जेनेटिव केस में या मफूली हालत में पूछे तो फिर हम क्या बोलेंगे? मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इसको इस तरह से वर्टिकली याद करना है। वर्टिकली याद करने का मकसद ये होता है कि जब हम किसी भी प्रोनाउन को यूज करते हैं तो उसको या हम फाइली हालत में यूज करते हैं या हम इजाफी मलकियती हालत में या मफूली हालत में। तो हमें जब भी प्रोनाउन यूज करना होता है तो सबसे पहले हमारे जहन में उसकी फाइली हालत होती है, फिर हम उसके बाद उसकी मलकियती हालत या मफूली हालत की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन की तीनों हालतें इस तरह से याद करनी है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की तीनों हालतें क्या है? आई, माई, मी। फर्स्ट पर्सन प्लूरल की तीनों हालतें क्या है? वी, आवर, अस। ऐसे आपको याद होना चाहिए। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम। अब यहाँ पे तीनों को इकट्ठा नहीं बोलेंगे। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर सबसे पहले ही की तीनों हालतें, ही, हिज, हिम। उसके बाद शी की तीनों हालतें, शी, हर। उसके बाद इट की तीनों हालतें, इट, इट्स, इट। जब आप टेंसेस कर रहे होंगे तो उस वक्त कहीं पे अगर लफ्ज इस्तेमाल होगा उससे या उसको, ऐसा कुछ, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वो उस है कौन, क्या ही है या शी है। तो अगर वो ही है तो आप ही की तीनों हालतें फौरी तौर पे अपने दिमाग में लेकर आएंगे। तो आप क्या कहेंगे? ही, हिज, हिम। आपको पता चल जाएगा कि फाइली हालत में ही है, मलकियती हालत में हिज है और मफूली हालत में हिम है। इसी तरह से शी, हर, इट, इट्स, इट, और देन इसका प्लूरल दे, देयर, देम। तो इस तरह से हमें ये सारे याद होने चाहिए। अगर हमसे कोई सारे के सारे पूछता है कि आप हमें सारे प्रोनाउंस की सारी हालतें, ये सारे केसेस बताएं, तो आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे सारा कुछ याद होना चाहिए। आई, बाई, मी, वी, आवर, अस, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, देयर, देम। इस तरह से आप जुबानी ये सारे के सारे प्रोनाउंस और उनकी तीनों हालतें अच्छी तरह से समझा सके या किसी को सुना सके। अगर आपको इस तरह से ये सारी चीजें अजबर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, मतलब आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी, तो आप समझ लीजिए कि प्रोनाउन का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप प्रोनाउन को समझ गए, इसको सीख गए एक दफा, तो आप समझ लीजिए कि टेंसेस को समझने के लिए आपका मैक्सिमम काम हो चुका है। आगे टेंसेस आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। अगर आपके लिए टेंसेस इजी हो गए तो पूरी इंग्लिश ग्रामर आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। ग्रामर इजी है तो इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में हम ये कह सकते हैं कि प्रोनाउन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में बहुत बुनियादी हैसियत रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको प्रोनाउन के ऊपर प्रॉपर कमांड है, इसके ऊपर अच्छी गिरफ्त है मजबूत किस्म की, तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत सारे मसाइल आपके खुद ब खुद हल हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम अपने टेंसेस स्टार्ट करेंगे और उसका भी मैं आपको सबसे पहले उसकी काइंड्स और उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में इंट्रोडक्शन देके टेंसेस स्टार्ट करवाऊंगा। स्टे विद अस, स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।